please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. सिरसा से दीपक बिष्ट एक बड़ी खबर दे रहे हैं। राम रहीम के डेरा सच्चा सौदा के 504 खातों में 75 करोड़ रुपए मिले हैं। जांच कर रही टीम के मुताबिक राम रहीम के 12 खातों में 7 करोड़ 72 लाख और हनीप्रीत के 6 खातों में 1 करोड़ रुपए मिले हैं। हरियाणा सरकार ने पूरे राज्य में डेरा की संपत्तियों की सूची को इकट्ठा किया है और इसमें यह पता चला है कि डेरा के पास सिर्फ सिरसा में 1435 करोड़ की संपत्ति है। दीपक बिष्ट हमारे सहयोगी सिरसा में ही इस वक्त नजर बनाए हुए हैं। क्या कुछ जानकारी मिल रही है? सीधे बात करते हैं दीपक से। दीपक, कुछ और भी अकाउंट्स के पता लगने की बात पता चली है? बिल्कुल, बहुत बड़ी खबर है और न्यूज़ 18 इंडिया जिस तरह से पूरी जांच पड़ताल में लगा हुआ था, क्योंकि 25 अगस्त को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने जो है ये आदेश पारित किया था कि डेरा की जितनी प्रॉपर्टी है इसको अटैच किया जाए, उनके खातों को सील किया जाए। उसके बाद एक कवायद लगातार जारी थी। पूरे 504 जो है हरियाणा में बताए गए हैं। और वहीं अगर सिरसा की बात की जाए तो सिरसा के जो 90 खाते हैं उनको फ्रीज किया गया है। उनमें से 68.5 करोड़ रुपए की संपत्ति को यहाँ पर जब्त किया गया है और इनमें से जो है 3 ऐसे बैंक हैं जो डेरा के अंदर चल रहे हैं और ये एक ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स है, एक SBI बैंक है और एक HDFC बैंक है जो डेरा हेडक्वार्टर्स के अंदर है। और इन पर जो है लगभग अगर रकम की बात की जाए तो OBC बैंक में 40 खाते हैं जिनमें 40 करोड़ जब्त किए गए हैं। वहीं डेरा हेडक्वार्टर में SBI बैंकों में 32 खाते हैं जिनमें 3 करोड़ की रकम जमा थी, वो फ्रीज की गई है। वहीं तीसरा जो बैंक है वो HDFC बैंक है, वहाँ पर 3 दर्जन ऐसे खाते चल रहे थे जो बेनाम थे और उनमें लगभग 25 करोड़ की रकम जो है वो फ्रीज की गई है। और सबसे बड़ी चीज़ जो बाबा का सेविंग अकाउंट है उसको पूरी तरह से फ्रीज किया गया है, उसमें करोड़ों की रकम है, उसकी हालांकि अधिक जानकारी नहीं दी गई है। वहीं सबसे अहम चीज़ जो हनीप्रीत है, इस वक्त हनीप्रीत का जो एक HDFC बैंक में अकाउंट है वो अभी चालू है क्योंकि उसको फ्रीज नहीं किया गया है। शायद पुलिस की तरफ से ये दलील दी गई हो कि इस अकाउंट को फ्रीज ना किया जाए क्योंकि इसमें करोड़ों की रकम है और ये रकम जो है हनीप्रीत जहां पर भी है हो सकता है ट्रांजैक्शन कर रही है तो उसके तहत उसके पीछे जा सकते हैं। तो ये बड़े खाते जो है यहाँ पर सील किए गए हैं और इन तीनों इसीलिए बड़े खाते सील किए गए हैं। लेकिन फिलहाल हनीप्रीत का अभी कोई खाता सील नहीं किया गया है। वॉच कर रही है पुलिस कहीं ना कहीं इसे। शुक्रिया दीपक बिष्ट। और अब आइए बात करते हैं अधर्म ग्रंथ और नरकंकालों के डेरे की। बलात्कारी गुरमीत सिंह के कुकर्मों के डेरे की एक ऐसी सनसनीखेज हकीकत सामने आई है जिससे यह साबित होता है कि डेरा राम रहीम की अय्याशी का ही अड्डा नहीं था, बल्कि ये एक ऐसी काली दुनिया थी जहां राम रहीम खुद को खुदा बताकर अपनी घिनौनी हरकतों को अंजाम दिया करता था। आज हम बलात्कारी गुरमीत सिंह के भगवान बनने के ढोंग का पर्दाफाश करेंगे। आप हमेशा सुखी रहें, आप हमेशा तंदुरुस्त रहें, इसके लिए जरूरी है कि आप ईश्वर का नाम जपा करें। बलात्कारी, इसके लिए जरूरी है आप एक्सरसाइज करें, कर्म करें और मालिक को याद करें। हत्या का आरोपी ईश्वर है, ये हमने प्रत्यक्ष देखा है। जालसाज, फरेबी, ये सलाखों के पीछे पहुंचे उस शख्स की पहचान है जिसने हजारों लोगों के भरोसे को रौंद कर जुर्म की सल्तनत खड़ी की, यानी गुरमीत राम रहीम। यह बलात्कारी बाबा खुद को भगवान कहता था और इसकी हरकतें ऐसी थी कि शैतान भी शर्मा जाए। अपने आप को भगवान कहने वाले इस पाखंडी बाबा की अय्याशी में कोई कमी नहीं थी। इसके फरेब का जाल फिल्मी दुनिया तक फैला था। जरा देखिए खुद को खुदा बताने वाले शख्स के कुछ रूप। जंग है मेरी आतंकवाद से, जंग है हमारी आतंकवाद से, जंग है मेरी आतंकवाद से, जंग है हमारी आतंकवाद से। सफर पे हम हैं,
नाच जमजम है। राम रहीम के सलाखों के पीछे पहुंचने के बाद उसके पाखंड का लगातार पर्दाफाश हो रहा है, लेकिन न्यूज़ 18 इंडिया पर आज हम आपको दिखाएंगे कि अपने नाम के आगे इंसान लगाकर कैसे वो समाज को बांटने में जुटा था। इस काम को अंजाम देने के लिए उसने डेरे का अधर्म ग्रंथ बनाया था। ये डेरे की वो किताब है जिसमें गुरमीत ने समाज को बांटने की साजिश रची थी। इस किताब को राम रहीम ने पारस की वटी नाम दिया था। इस पुस्तक के जरिए राम रहीम डेरे में आने वाले लोगों को अंधभक्त बनाना चाहता था। उसका मकसद था कि लोग इस पुस्तक को पढ़कर अपने मूल धर्म से नफरत करें और उसकी आराधना करें, उसे भगवान माने। पारस की वटी कहने के लिए तो ये डेरा सच्चा सौदा का धर्म ग्रंथ है। इसे राम रहीम अपने सभी भक्तों को देता था, लेकिन इसमें जो बातें लिखी हैं वो हैरान करने वाली है। पारस की वटी किताब राम रहीम डेरे में आने वाले अपने भक्तों को देता था, जिसमें यह लिखा था कि भगवान सिर्फ डेरे में है जहां गुरमीत राम रहीम मौजूद है। इसके बाद इस किताब में दूसरे सभी धर्मों का मजाक उड़ाया गया है। इस्लाम को कुफ्र बता रहा है, हिंदू धर्म की लोचना कर रहा है, सिख धर्म की लोचना कर रहा है, मुसलमान धर्म की लोचना कर रहा है। मकसद एक ही था भी सभी धर्मों से तोड़कर अपनी अलग झूठ की दुकानदारी चलाऊं और खूब प्रफुल्लित हो। धर्म के नाम पर समाज को बांटने वाली इस किताब के कुछ हिस्सों में गीत लिखे हुए हैं। इन गीतों में भी दूसरे धर्मों के बारे में आपत्तिजनक बातें कही गई हैं। दूसरे धर्मों की पूजा और उनके तरीकों पर टिप्पणी की गई है। किताब में रामायण और गुरबानी की पंक्तियों को तोड़ मरोड़ कर भी पेश किया गया है और भक्तों को यह समझाया गया है कि वो सिर्फ राम रहीम को ही भगवान माने। राम रहीम की किताब में दूसरे धर्मों की किताब में लिखी पंक्तियों का उदाहरण देकर उसका गलत मतलब बताया गया है। इस किताब में गुरबानी में लिखे शब्द सिरसे का सिरसा बताकर लोगों को गुमराह किया है। आनंद साहिब में आता है, संत साजन भये सरसे पूरे गुरते जानी। लेकिन जो सरसे के फॉलोवर हैं, जो गुरमीत राम रहीम बलात्कारी बाबा के फॉलोवर्स हैं, वो कहते हैं कि संत साजन भये सरसे, यानी कि संत साजन जो हैं वो सरसे में बैठे हैं, पूरे गुरु और पूरे जानी जान वो ही हैं। किताब में अलग अलग जगहों पर मुस्लिम और हिंदू धर्म से जुड़ी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है और बार बार ये साबित करने की कोशिश की गई है कि गुरमीत राम रहीम ही भगवान है। किताब के माध्यम से ये साबित करना चाहता था मैं ईश्वर खुद हूँ। किताब में इतने बखान करे गए हैं, इसको ईश्वर ही बता दिया गया है कि मैं ही भगवान हूँ, मैं ही खुदा हूँ, मुझे ही पूजो। गुरमीत की इस करतूत के सामने आने के बाद सभी धर्मों के लोगों में फरेब की किताब को लेकर गुस्सा है। लोगों का मानना है कि राम रहीम इस किताब से लोगों को गुमराह कर रहा था। जो पूरे अगर इस प्रकार की कोई टिप्पणी है तो ये पूरे देश की जनता को एक आहत करने वाली टिप्पणी है। अगर इस प्रकार का कहीं लिखते हैं तो ये हमारे कुरान या शास्त्र जितने भी हैं उनका भी एक अपमान है। गुरमीत को खुद के खुदा होने का तो गुमान था, इसके साथ ही वो अपने आप को भगवान साबित करने के लिए हर तरह का पाखंड भी करता था। राम रहीम की ज्यादातर गाड़ियों का नंबर 1 होता था। इससे वो अपने भक्तों को बताता था कि भगवान एक है और वो गुरमीत राम रहीम है। उनके फॉलोअर्स को अब तो अकल आ जानी चाहिए कि मैं अब भी लोगों को ये समझा रहा हूं कि आप सिर्फ कल्पना करें उस लड़की के बारे में जो उस लड़की के साथ हुआ है। अपने आप को वहां रख के सोचें, पता लगेगा आपको कि भगवान है कि सबसे बड़ा शैतान है। बलात्कारी बाबा को खुद के खुदा होने का इस कदर गुमान हो चुका था कि वो अपनी किताब पारस की वटी को लोगों को याद करने के लिए कहता था। पाखंड का खुदा बनकर गुरमीत सिंह ने अपने जुर्म के डेरे को शैतानी हरकतों का अड्डा बना दिया था, जहां जिंदा इंसानों के सामने वो खुद को भगवान बताता था
और मर चुके लोगों की अस्थियों का बगीचा बनाया हुआ था। सिरसा में उसके अधर्म लोग में 600 लोगों की अस्थियों के दबे होने का पर्दाफाश हुआ है, जिससे गुरमीत सिंह पर लगे हत्या के आरोपों से जुड़े नए सबूत मिलने की उम्मीद है। खुद को भगवान बताने वाला शैतान बाबा का एक और सनसनीखेज राज। इंसान की हड्डियों पर बसा था बलात्कारी बाबा का शैतान लोग। डेरे के अंदर है और डेरे के अंदर ये वही बगीचा है जहां पर दावे किए जा रहे हैं कि जो अस्थियां हैं, लोगों के कंकाल हैं, हड्डियां हैं, वो यहां पर होती हैं। डेरे से बहुत से लोग हमेशा के लिए गायब हो गए। इस तरह के कई आरोप सामने आ चुके हैं, लेकिन इस बात का कभी पता नहीं चला कि ये लोग आखिर कहां चले गए। तो इस सेवादार के साथ में गई थी ना, तो मेरे पास में एक बच्चा था। वो बच्चा को मेरे को पकड़ा के और शाम लेकर बैग लेके गई थी। वे वहाँ से सेवादार के साथ में गई थी, वहीं से गायब है वो। गुरुजी ने बुलाई, उसके बाद में कोई पता ही नहीं है उसका। इन सवालों के जवाब के तौर पर राम रहीम के एक सहयोगी ने डेरे पर बेहद संगीन आरोप भी लगाया था। इस आरोप के मुताबिक राम रहीम के आलीशान डेरे की बुनियाद इंसान की हड्डियों पर रखी गई है। उन्हीं लोगों की लाशें दफन हैं जिनको गुरमीत राम रहीम ने अपने दबाव बढ़ाने के लिए, अपनी बात को बाहर ना निकल जाए इसके लिए जो गायब किया था। उन्हीं लोगों की लाशें जो अंदर दबी हुई हैं। डेरे में नरकंकाल दफन है। अब इस बात पर राम रहीम के बेहद करीबी शख्स ने मोहर लगाई है। ये है सिरसा के डेरा सच्चा सौदा के उपाध्यक्ष PR नैन। नैन ने पूछताछ में ये माना कि डेरे में 600 लोगों के कंकाल दबे हुए हैं। हम इस वक्त वो जगह आपको दिखाना चाहते हैं न्यूज़ 18 इंडिया पर। ये वो बगीचे की तस्वीरें हैं जहां पर कहा जा रहा है कि जो पुलिस जांच अभी पता लगी है कि डेरा सच्चा सौदा के सिरसा मुख्यालय की जमीन और खेतों में करीब 600 लोगों की हड्डियां और कंकाल मौजूद हैं। ये वो जगह है। नैन ने डेरे का सच खंगाल रही हरियाणा पुलिस की SIT को डेरे से जुड़े कई सनसनीखेज राज बताए। डेरे में नरकंकाल दफनाए जाने पर उन्होंने दलील दी कि ये डेरे की रस्म के तहत किया गया। इंडिया आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। ये वही जगह है। हरियाणा पुलिस की SIT से पूछताछ में डेरा सच्चा सौदा प्रबंधन कमेटी के उपाध्यक्ष डॉक्टर PR नैन ने बताया कि डेरे की सिरसा की जमीन में 600 लोगों के कंकाल और हड्डियां दबी हैं। हालांकि पूछताछ के बाद बाहर आए डेरे के उपाध्यक्ष डॉक्टर नैन से जब न्यूज़ 18 इंडिया ने सवाल पूछा तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। नहीं भाई, मैं बीमार आदमी हूँ, माफ कीजिए प्लीज। डेरे के उपाध्यक्ष भले ही कुछ कहने से इनकार कर रहे हों, लेकिन SIT के प्रभारी DSP कुलदीप सिंह बेनीवाल ने डेरे में कंकाल दबे होने की पुष्टि की। अखबार में भी एक बार आए थे, अभी जो अस्थियां वगैरह हैं जिन पे पौधे लगाते हैं, उस संबंध में भी इनसे रिकॉर्ड हासिल किया गया है भी कितने आदमियों की ये रिकॉर्ड है। आप क्योंकि ये खेतीबाड़ी का जो काम है वो यही संभालते हैं। डेरे के इस सनसनीखेज सच के सामने आने के बाद पुलिस अब इस बात की जांच करेगी कि क्या डेरे के पास अस्थियां दफनाने की कानूनी इजाजत थी या नहीं। इस सच के सामने आने के बाद अब ये शक पुख्ता हो जाता है कि डेरे के कंकाल लोग के जरिए बाबा अपने दुश्मनों को हमेशा के लिए खत्म कर देता था। हालांकि पुलिस इस एंगल पर भी जांच कर रही है, जिसमें डेरे के कुछ पूर्व अनुयायियों ने यह आरोप लगाया था कि डेरे के खिलाफ बोलने वाले कई लोगों को मारकर डेरे के खेतों में उनकी लाशें दबा दी गई हैं। तो आप ये देख सकते हैं, ये सारी जगह जो है न्यूज़ 18 इंडिया आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। ये वही जगह है। बलात्कारी बाबा का ये कंकाल लोग उसके ही गुनाहों पर पर्दा डालने का एक जरिया था,
लेकिन बाबा के पापों का घड़ा फूटने के बाद अब कंकाल लोग की हड्डियां भी उसके खिलाफ गवाही देंगी और उसे उसके अंजाम तक पहुंचाएंगी। आतंकवाद को पूरी दुनिया के लिए खतरा बताते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भारत को अपने लिए सबसे बड़ा खतरा करार दिया। India is a threat to Pakistan. We accept that. जम्मू कश्मीर के अर्निया में पाकिस्तान ने एक बार फिर सीज फायर तोड़कर भारी गोलीबारी की। डेरा सच्चा सौदा के गुरमीत सिंह और हनीप्रीत के 504 खातों में मिले 75 करोड़ रुपए। राजस्थान में अलवर के फलाहारी महाराज के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज होने के बाद बाबा अस्पताल में भर्ती हो गया। ममता सरकार को फटकार के बाद दुर्गा मूर्ति विसर्जन पर कलकत्ता हाईकोर्ट आज सुना सकता है फैसला। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे से पहले महेंद्र सिंह धोनी ने कोलकाता में निशानेबाजी में आजमाए हाथ।